गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों आज हम सीखने वाले हैं घातांक नियम। ओके, तो यहाँ पर मैंने नियमों को लिख लिया है। इसका बस डिटेल करना है, इसका डिस्क्राइब करना है कि कहाँ से क्या आता है। तो सबसे पहली बात मैंने यहाँ पे एक नोट लिखा है कि ए और जो बी है, ए और बी, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है ए बी, ये जो ए और बी है विद्यार्थियों, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। ये कोई भी शून्येतर पूर्णांक हो सकती है, मतलब शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्णांक संख्या आप ले सकते हैं। किसके बराबर? ए और बी के बराबर। और जो अपना घातांक दिख रहा है विद्यार्थियों, एम और एन, ये कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है। तो इसके लिए अपना जो घातांकी नियम है वो यहाँ पर हमने बताने का प्रयास करना है। चलिए आइए समझते हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थियों यदि आधार समान हो तो घातांक क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा m प्लस एन। आधार समान होने की दशा में यदि हम किसी शून्येतर पूर्णांक का क्या करते हैं? गुणा करते हैं, तो वो उनके घातांक आपस में जुड़ जाएंगे और दोनों आधार में से एक आधार आ जाएगा। चलिए इसी तरह भाग सीखते हैं विद्यार्थियों। तो यहाँ पर देखें तो दोनों आधार समान है और हम भाग कर रहे हैं, तो भाग का मतलब ही अपने आप में एक घटाना होता है विद्यार्थियों। तो यहाँ पर जो घातांक होगा वो क्या हो जाएंगे? आपस में घट जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें तो दोनों आधार अलग अलग है, लेकिन दोनों का जो घातांक है वो एक जैसा है। तो जब गुणा होगा तो a गुणे b, मतलब इनका गुणा हो जाएगा और दोनों घातांक में से एक घात आ जाएगा होल घात के रूप में। इस तरह से a की घाते m गुणे b की घाते m बराबर क्या? a इंटू बी या a गुणे b की होल घाते m हो जाएगा। आगे ध्यान दें तो यहाँ पर दोनों घातांकों का आपस में गुणा हो जाएगा। यदि a की घाते m की होल घाते n हो तो परस्पर इन दोनों घातांकों को हमें क्या कर देना है? गुणा कर देना है। तो a की घाते क्या हो जाएगा? mn। ओके, आगे यहाँ पे देखें तो ये घातांक ऋणात्मक होने की दशा में इसका जो है व्युत्क्रम आ जाता है इस तरह से। ठीक है, एक बटे के रूप में आ जाएगा और घातांक क्या हो जाएगा? इसका धनात्मक हो जाएगा। यहाँ पे a की घाते 0 का मतलब आपको सबको मालूम होना चाहिए विद्यार्थियों, 1 होता है। यहाँ पे ध्यान दें तो यदि कोई ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है और उसका जो घातांक है वो सम है, तो जो मान होगा विद्यार्थियों कैसा होगा? हमारा धनात्मक मान मिलेगा। कैसा मान मिलेगा? धनात्मक में हमें आंसर मिलेगा। और कितना मिलेगा विद्यार्थियों? इसका हल 1 मिलेगा। कितना? 1। यहाँ पे ध्यान दें विद्यार्थियों, यदि कोई ऋणात्मक पूर्णांक है और उसका घातांक कैसा है? विषम संख्या है, तो हमें इसका जो हल मिलेगा वो कैसा मिलेगा? घातांक विषम मतलब 1 3 5 7 ना हो तो हमें ऋणात्मक संख्या मिलेगा। इसका हल क्या होगा? एक ऋणात्मक संख्या होगा और यहाँ पे इसका जो हल होगा वो ऋण 1 आएगा। ओके, चलिए आशा करता हूँ विद्यार्थियों आपको एक समझ में आया होगा, अर्थात घातांक नियम समझ में आया होगा। धन्यवाद।